अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा सेक्शन सी ग्रामर का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेक्शन सी ग्रामर। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, डैश सन राइजेज इन द ईस्ट, और यहाँ लिखा हुआ है ए एंड द, दैट मीन्स कि ये क्या है, आर्टिकल्स दिया हुआ है। तो आप यहाँ देखिए कि आर्टिकल्स ए और एंड का जो यूज़ होता है, मैंने बोला है कि आपको सिर्फ साउंड देखना है कि वो साउंड जो वर्ड है वो उसका जो प्रोनाउंसिएशन करके और उसका फर्स्ट साउंड जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ए और एन यूज़ करना है। रही द की बात तो मैंने बोला था कि यूनिक थिंग्स के लिए यूज़ हमें करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सन दिया हुआ, तो हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पर, द। उसके बाद है आई डिडंट बाय मैंगोज, सम और एनी दिया हुआ है, और मैंने बताया था कि एनी जो है वो क्वेश्चन मार्क है इंट्रोगेटिव के लिए या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और उसके लिए जो सम जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखो डिडंट दिया हुआ है, डिडंट या डिड नॉट है ना, नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या आएगा यहाँ पे, एनी। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, एनी। ही इज डैश इंजीनियर, अभी ए एंड द वापस आर्टिकल आ गया है, तो इंजीनियर आप इसका फर्स्ट साउंड देखो, प्रोनाउंसिएशन देखो कि साउंड क्या आ रहा है, तो इंजीनियर ई आ रहा है फर्स्ट में, तो क्या आएगा वहां पर, एंड। क्या यूज होगा वहां, एंड। देन वी डैश टू वॉच द मूवी यस्टरडे, वी डैश टू वॉच द मूवी यस्टरडे, यस्टरडे की बात हो रही है, मतलब कि बीता हुआ कल की बात हो रही है। तो ऑब्वियस है गो और वेंट, ये दोनों जो ये प्रेजेंट टेंस में है ये पास्ट टेंस में है, तो यस्टरडे यानी पास्ट टेंस हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेंट। देयर इज नॉट डैश वाटर इन द पूल, मच और मैनी यूज़ किया है, अब मच और मैनी यूज़ करना है यहाँ पर। तो मच मैंने बताया था कि अनकाउंटेबल यूज़ के लिए अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करना है, और जो मैनी होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है ना, काउंटेबल नाउन के लिए। तो वाटर कैसा है, ये अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मच। आंसर में क्या आएगा, मच। फिर है दे डैश कंप्लीटेड देयर वर्क, कंप्लीटेड लिखा हुआ है, हैज़ और हैव लिखा हुआ है ना, तो ये और कंप्लीटेड यानी थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, हैज़ और हैव, मतलब ये ठीक है कि हैज़ भी आ सकता है और हैव भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले हम जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दे, मतलब प्लूरल है, प्लूरल यानी हैव यूज़ करेंगे, सिंगुलर अगर होता तो हम हैज़ यूज़ करते। फिर है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड डैश 25 दिसंबर, तो मैंने आपको बताया था डेट के लिए, डे के लिए हमें क्या यूज़ करना है, ऑन, तो क्या आएगा यहाँ पर, ऑन। हाउ डैश पेजेस डिड यू रीड, फिर से मच मैनी आ गया, मैंने पहले ही बताया कि मच किसके लिए यूज़ करना है, अनकाउंटेबल के लिए, और मैनी किसके लिए यूज़ करना है, काउंटेबल के लिए। तो जो पेजेस हैं वो कैसे होते हैं, काउंटेबल होते हैं, तो क्या यूज़ करेंगे हम, मैनी। अगला देखेंगे हम, द बैंक डैश सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी, गिव और गिव्स लिखा हुआ है, तो हमें अगर इस तरह से अगर दिया रहता है गिव और गिव से एस और एस लगा रहता है, तो आपको देखना है कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अगर सिंगुलर है तो उसमें हमें एस वाला यूज़ करना है, और अगर प्लूरल है तो विदाउट एस का यूज़ करना है। ठीक है, तो आपको वर्ब को देखना है कि उसमें एस है या नहीं है। तो बैंक जो है वो सिंगुलर दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, गिव्स, क्या यूज़ होगा इसमें, गिव्स। फिर द रेनी सीजन स्टार्ट्स डैश द समर, अब बिफोर आफ्टर दिया हुआ है, तो बिफोर आफ्टर का मतलब होता है कि बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में। तो जिस भी वर्ड के पहले अगर ब्लैंक है तो आपको ये देखना है कि इसके ही बाद और पहले हमें देखना है। तो समर के पहले में ब्लैंक है तो हमें देखना है कि समर के पहले या समर के बाद। तो रेनी सीजन जो है वो समर के बाद स्टार्ट होता है, दैट मीन्स आफ्टर यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। फिर है हिंदी डैश द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश, हिंदी भी यहाँ पर देखेंगे जो वर्ब लिखा हुआ है इज़ और आर लिखा हुआ है, तो इस सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, आर प्लूरल के लिए यूज़ होता है। हिंदी क्या है, यहाँ पर सिंगुलर दिया हुआ है, तो ऑब्वियस है यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज़। नेक्स्ट है शरद डैश वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, वेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए वेंट क्या है, पास्ट टेंस है ना, तो पास्ट टेंस है, तो इसलिए ऑलरेडी यहाँ पर भी पास्ट टेंस के ही वर्ब दिए हुए हैं, वॉज और वर। तो वॉज और वर जो दिए हैं, वॉज सिंगुलर के लिए होता है, वर प्लूरल के लिए होता है। तो यहाँ देखेंगे शरद क्या है, सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या यूज़ करेंगे हम, वॉज। ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज़
डैश यूरोपियन। यूरोपियन ए एंड द लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बोला है कि जब आप आर्टिकल्स यूज़ करेंगे ए और एन, तो आपको क्या देखना है कि सिर्फ और सिर्फ उसका प्रोनाउंसिएशन में आप ये देखेंगे कि जो फर्स्ट लेटर है वो वॉवल है या कंसोनेंट है। तो आप उसको नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप उसे हिंदी में लिखिए। और ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या लिखा हुआ है, य, यानी कि ये क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से पहले हम क्या लिखते हैं, ए। ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे भी ए एंड द यूज़ होगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि बेस्ट लिखा हुआ है। बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में आता है। तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा हमें द का ही यूज़ करना है। कहीं भी अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखाई देती है तो आपको आँख बंद करके द का यूज़ ही करना है। वॉक केयरफुली डैश यू विल फॉल डाउन बट एंड अदरवाइज। तो वॉक केयरफुली सेंटेंस को भी हमें समझने की ज़रूरत है। वॉक केयरफुली, ध्यान से चले, यू विल फॉल डाउन, नहीं तो तुम गिर जाओगे। बट यानी लेकिन, एंड यानी और, अदरवाइज यानी नहीं तो, ठीक है, या वरना। तो क्या आएगा यहाँ पर, अदरवाइज। डैश वर्क्स हार्ड, सॉरी, डैश शी वर्क हार्ड शी विल फेल। तो शी वर्क्स हार्ड शी विल फेल, अगर हमने कहा कि अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेगी तो वो फेल हो जाएगी, है ना। तो क्या होगा, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ऑलरेडी यहाँ पर ये अनलेस हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। अनलेस शी वर्क्स हार्ड शी विल फेल, अगर वह वर्क हार्ड नहीं करेगी तो वह फेल हो जाएगी। अनीता इज़ टॉलर डैश संजय, ये कंपैरेटिव डिग्री में है टॉलर, तो कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा हम दैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैन। ध्यान रखना, ई आर लिखा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री, और ई एस टी लिखा हुआ है तो क्या करना है, यहाँ पे ई एस टी अगर लिखा है तो वो सुपरलेटिव डिग्री, और ई आर लिखा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री में आता है। हाउ डैश वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल, ये देखिए मच मैनी फिर से आ गया। तो आपको ऑलरेडी पहले ही मैंने बताया था कि मच जो है वो अनकाउंटेबल के लिए और मैनी काउंटेबल के लिए है। तो वाटर कैसा है, अनकाउंटेबल, तो यहाँ पे क्या आएगा, मच। क्या यूज़ करेंगे हम, मच। वी नीड डैश मनी सम और एनी। सम और एनी में मैंने बताया था कि सम आपको पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करना है, और एनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमें कहीं भी नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा है, ना ही इंटरोगेटिव नज़र आ रहा है ना। तो क्या यूज़ करेंगे हम, सम। डैश टेक डैश है टेक योर पेन, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, और मे और कैन लिखा हुआ है यहाँ पर। मे और कैन दोनों का ही मतलब सपना होता है, लेकिन यहाँ पर भी ध्यान दीजिए हम क्या बात कर रहे हैं कि हम आपका पेन ले सकते हैं क्या, है ना, परमिशन ले रहे हैं। परमिशन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, मे। रावण वॉज किल्ड फ्रॉम और बाय, तो वॉज किल्ड ये पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड, वर ये पास्ट टेंस दिखा रहा है, तो आपको ऑब्वियस है ईडी वाला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा यूज़ करेंगे आप, ईडी वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है वर। तो क्या आएगा यहाँ पे, अराइव्ड। वी वॉन्टेड टू डैश एन इंजीनियर, वी वॉन्टेड टू डैश एन इंजीनियर। अभी यहाँ पे देखिए वॉन्टेड लिखा हुआ है, पास्ट टेंस लिखा है, लेकिन इसके पहले टू भी लिखा हुआ है। तो टू अगर है और टू के पहले हमेशा वर्ब की, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की जाती है, ओके। कभी भी भूलना नहीं कि अगर टू लिखा है तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर, ओके। क्या आएगा यहाँ पे, बिकम। नेक्स्ट है डैश इज़ अ गुड एक्सरसाइज, डैश इज़ अ गुड एक्सरसाइज, वॉक और वॉकिंग। तो ये जो है यहाँ पर ये जेरेंड यूज़ किया हुआ है, वॉकिंग जो है आईएनजी इसमें लगी हुई है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे, वॉकिंग। वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो वॉकिंग के जैसे ही साथ में स्विमिंग आ सकता है, पेंटिंग आ सकता है, ड्राइंग आ सकता है, कुकिंग आ सकता है ना। तो किसी भी वर्ब के साथ में अगर आईएनजी लगा हुआ होता है तो, और अगर वो हमारी हॉबी या फिर किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि वो आप कोई काम हो सकता है ना,
तो वो अगर वो नाउन बन जा रहा है, वॉकिंग यानी चलना, स्विमिंग यानी तैरना, तो ये सब, ये जब किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगने के बाद में अगर वो नाउन बन जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो जीरेंड हो जाता है। द बुक इज डैश द टेबल, द बुक इज डैश द टेबल ऑन द टेबल। ये हमने पढ़ चुके हैं कि वो अगर बुक जो है वो किस टेबल के ऊपर में है, अगर कोई भी चीज़ किसी भी सतह को अगर छू करके है, उसे टच करके है, तो उसमें हम ऑन यूज़ करते हैं। अपॉन हम तब यूज़ करते हैं जब वो उससे थोड़ा सा ऊपर हो, उसको टच नहीं कर रहा हो। शी इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस डैश शी इज़ इल, शी इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस, वो ऑफिस नहीं जा रही है, शी इज़ इल, बीमार। तो एंड और सो और बिकॉज, तो एंड यानी और, सो यानी इसलिए, और बिकॉज यानी क्योंकि। तो क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। शी इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस क्योंकि वो बीमार है, वो ऑफिस नहीं जा रही है क्योंकि वो बीमार है, तो क्या आएगा यहाँ पर, बिकॉज। अनिता इज़ द डैश स्टूडेंट इन द स्कूल, द लिखा हुआ है यहाँ पर, आप ब्लैंक के आगे पीछे ज़रूर देखिए कि ब्लैंक के आगे पीछे क्या लिखा हुआ है, उसी से हमें समझ में जाता है कि हमें आंसर क्या यूज़ करना है वहाँ पर, ठीक है। द लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए वाइस, वाइजर, वाइसेस लिखा हुआ है, पूरे डिग्रीज लिखी हुई है यहाँ पर, ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री। तो मैंने बताया आपको द का यूज़ हम तभी करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के सामने में करते हैं, और EST अगर कहीं लिखा है तो वो सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या है यहाँ पर, वाइजेस्ट। नेक्स्ट है मोहन इज डैश MA इन इंग्लिश। अब एक फिर से आर्टिकल आ गया, तो मैंने आपको बोला है कि आपको क्या करना है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे लिखो, हिंदी में लिखो, MA, M लिखा हुआ है तो M का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या आ रहा है, A आ रहा है, ठीक है। तो A मतलब वोवेल, तो क्या आएगा यहाँ पर, N। फिर हेल्थ इज डैश देन वेल्थ। अब अगेन यहाँ पर देखिए डिग्रीज आ गई, गुड, बेटर, बेस्ट। अब यहाँ देन लिखा हुआ है, तो देन किसके साथ यूज़ होता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में। कंपैरेटिव डिग्री हम कैसे पहचानते हैं, उसमें क्या लगा हुआ था, ER लगा हुआ होता है, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर, बेटर। एवरी ईयर 1000 ऑफ पीपल डाई डैश कैंसर। तो अब आप ध्यान रखेंगे अगर डाई लिखा हुआ है, डाई, और अगर डाई लिखा हुआ है किसी बीमारी से अगर वो इंसान मर रहा है, कोई भी मर रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रॉम नहीं लिखना है आपको, देन तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, तो फ्रॉम यहाँ पे लिखना ही नहीं है, आपको ऑफ लिखना है, डाई ऑफ, ठीक है। डाई ऑफ, डाई के साथ हमेशा ऑफ यूज होता है। फिजिक्स डैश नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इज और आर। अब आप यहाँ मत देखो कि फिजिक्स में एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल हो सकता है, फिजिक्स इज अ सिंगल सब्जेक्ट, एक सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल सब्जेक्ट मतलब कि वो सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है। तो क्या आएगा यहाँ पर, इज। द टेबल वॉज डैश बाय द स्टूडेंट, वॉज डैश बाय, बाय लिखा हुआ है, वॉज लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ब्रेक और ब्रोकन लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, ये फर्स्ट फॉर्म में और ये थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, बाय भी लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली ये पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही लिखते हैं हम वर्ब का। तो आप ध्यान रखिए क्या ये आएगा यहाँ पे, ब्रोकन। एवरी वन डैश वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, हर किसी को क्राउडेड प्लेसेस में मास्क पहनना चाहिए, है ना, हमने बोला चाहिए, तो क्या यूज़ होगा यहाँ पर, शुड। क्या यूज़ होगा, शुड। हाउ डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। अगेन यहाँ पे मैनी मच आ गया है, आपको मैनी बताया था मैंने काउंटेबल के लिए, मच बताया था अनकाउंटेबल के लिए। स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो क्या यूज़ होगा वहाँ पर, मैनी। हाउ डैश मिल्क डू यू टेक इन टी, अगेन मच मैनी, तो मिल्क कैसा है, अनकाउंटेबल है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मच। यू हैव बीन प्लेइंग हियर डैश मॉर्निंग, सिंस और फॉर, तो मॉर्निंग पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो मॉर्निंग से वो खेल रहा है। अब ज़्यादा कुछ मत दो, आप ध्यान दो कि सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि हम जो एप्लीकेशन में लिखते थे, तो नाइट हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, तो इन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज डैश 3 years,
अब यहाँ पर फिर से सिंस और फॉर आया है। तो सिंस और फॉर अभी मैंने बताया कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम करते हैं फॉर का यूज़। 3 ईयर्स लिखा है लेकिन हमें नहीं पता कि कौन से 3 ईयर्स है। तो सिंस का मैं एक और बता दूँ कि सिंस हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें पर्टिकुलर टाइम मालूम हो कि वो जो क्रिया जो है, वो जो एक्शन है वो कब से शुरू हुआ, वो अगर हमें पता है तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। और अगर हमें नहीं मालूम है कि वो एक्शन कब से शुरू हुआ तो हमें फॉर का यूज़ करते हैं। तो ये कौन सी 3 ईयर्स है तो हमें पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। डिड यू सी डैश लाइन इन द फॉरेस्ट? चलिए, डिड आ गया, सबसे पहले वर्ब हेल्पिंग वर्ब आ गई है। और लास्ट में देख रहे हैं हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है। सम एनी का यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन मार्क और नॉट अगर होता है हमें क्या यूज़ करना है, एनी, अदरवाइज वहाँ पर हम सम का यूज़ करेंगे। ही डिड नॉट वर्क हार्ड डैश ही फेल्ड। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने हार्ड वर्क किया ही नहीं, डैश ही फेल्ड। सो यानी इसलिए, बिकॉज यानी क्योंकि, तो इसीलिए वो फेल हो गया। ठीक है, ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड। डैश यू टेकन माई पेन, अभी हैव हैज़ डिड आ गया है यहाँ पे, टेकन लिखा है, यहाँ पे वर्ब को जरूर देखेंगे। वर्ब देखिए थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो हैज़ हैव का यूज़ करना है हमें। अब हैज़ और हैव यूज़ करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वो भी देखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, यू, तो यू के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं और हैज़ यूज़ करते हैं हम ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और यू का हैव का यूज़ करते हैं हम आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो यू लिखा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैव। फर्स्ट लेटर फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस है तो ध्यान रखना फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। प्रमोद विल सी यू डैश मंडे डैश 11 AM। एट ऑन इन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, प्रिपोजिशन दिया हुआ है। तो मंडे मैंने बोला था डे कि कोई भी दिन, कोई भी तारीख अगर है तो ऑन लिखेंगे, और टाइम, टाइम से पहले हम लिखेंगे एट। कोई भी टाइम, घड़ी में कितने भी बजे हैं आपको एट लिखना है। ठीक है, कैलेंडर के दिन और डेट उसमें ऑन लिखना है। ईयर के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। द न्यूज़ डैश नॉट अपडेटेड टाइमली, न्यूज़ NEWS न्यूज़। अब आप बोलेंगे कि इसमें एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल होगा, इट्स नॉट प्लूरल। न्यूज़ यानी समाचार, खबर। नॉट अपडेटेड, अभी तक अपडेट नहीं हुई है, तो क्या आएगा, द न्यूज़ इज नॉट अपडेटेड टाइमली। यहाँ पर हैव भी है तो ये ध्यान बिल्कुल मत सोचिए कि हैव अगर यहाँ पे ed लगा हुआ है ये थर्ड फॉर्म में हो सकता है और हैव यूज़ करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि हैव किस में यूज़ करना है, हमको प्लूरल में यूज़ करना है, सिंगुलर में नहीं। और न्यूज़ जो है वो क्या है, सिंगुलर is the stars dash bright at night, stars plurals तो shine। ध्यान रखिए आप कि अगर सब्जेक्ट में एस लगा हुआ है तो वर्ब में एस नहीं होगा, और वर्ब में एस, अगर सब्जेक्ट में एस नहीं लगा है तो वर्ब में एस होगा। शांतनु डैश ऑल द चॉकलेट्स, शांतनु डैश ऑल द चॉकलेट्स, उसने खा लिया। तो शांतनु ने एट ऑल द चॉकलेट्स, पास्ट टेंस में आएगा, उसने पूरे सारे चॉकलेट्स उसने खा लिया। नॉट ईटिंग, नॉट ईट, एट। डैश यू प्लीज लेंड मी योर नॉवल, अभी देखिए ये अभी भी परमिशन मांग रहा है और वो उसे लैंड यानी उधारी में मांग रहा है नॉवल। मस्ट, नीड, वुड, ये दोनों तो यहाँ पर आएंगे नहीं, ज़रूरत नहीं है इसकी। वुड, वुड का यूज़ है, हो सकता है यहाँ पे वुड होगा। क्यों, क्योंकि ये पोलाइट रिक्वेस्ट हो सकती है, पोलाइट परमिशन हम मांगते हैं वुड के लिए, वुड के साथ में। नेक्स्ट है नेहा डैश फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ हैज़ रिटर्न, हैड रिटर्न, रिटर्न्स। जस्ट नाउ अभी अभी आई है, दैट मीन्स कि ये पास्ट टेंस में तो मतलब अभी अभी आई है। तो अब आप देखेंगे रिटर्न्स, नेहा रिटर्न्स फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ। हैज़ रिटर्न, हैड रिटर्न, तो आपको ध्यान रखना है कि पास्ट टेंस की बात नहीं है, अभी अभी आई है, तो हैड रिटर्न तो आएगा ही नहीं, क्या आएगा, हैज़ रिटर्न। ही डैश डेली फॉर ईयर, फॉर आर ईयर नाउ।
ही डैश डेली फॉर अ ईयर नाउ, वह डेली 1 साल से एक्सरसाइज कर रहा है या करता है। तो ही के साथ में क्या ही आएगा, फॉर लिखा हुआ है, तो फॉर लिखा हुआ है तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम इसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि फॉर है, सिंस और फॉर हम वहीं पर यूज़ करते हैं जहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। ओके, तो क्या यूज़ होगा, हैव बीन, हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज तो आएगा ही नहीं, हैव बीन एक्सरसाइजिंग और हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग। ही लिखा हुआ है तो ही के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, हैव करते हैं या फिर हैज़ करते हैं। ही सिंगुलर है, तो उसके साथ में हम क्या करेंगे, यूज़ हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग। एंड आई लाइक द सॉन्ग्स डैश 90s, आई लाइक द सॉन्ग्स डैश 90s, मुझे 90s के सॉन्ग पसंद है। आई लाइक द सॉन्ग्स ऑफ 90s, ऑफ। द ब्रेड वॉज प्लेस्ड डैश द टेबल, ब्रेड वॉज प्लेस्ड मतलब ब्रेड को टेबल के ऊपर रखा गया या रख दिया, ठीक है, तो ऑन द टेबल, ठीक है, ब्रेड को हम टेबल के ऊपर रखेंगे तो उसके ऊपर उसको टच करेगा ना, ऊपर थोड़ी ना लटकेगा। द कैट वॉज हाइडिंग द टेबल, हाइडिंग यानी छुपना है ना, मैंने हम कल बात किए थे इस चीज़ के, इसमें हाइडिंग, हाइड यानी छुपना, हेड यानी छुपना। तो कहाँ छुपेगी, टेबल है तो टेबल के ऊपर छुपेगी, टेबल के नीचे छुपेगी, टेबल के ऊपर छुपेगी। तो ओवर यानी ऊपर, अंडर यानी नीचे, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, अंडर द टेबल, क्या आएगा, अंडर द टेबल। आई विल कॉल एट योर हाउस समटाइम डैश द इवनिंग, I will call at your house sometime dash the evening, in the evening, in the evening इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मॉर्निंग इवनिंग के साथ में हम इन यूज़ करते हैं, ठीक है, in the evening। she said that she dash help me, she said that she dash help me, said past tense में है, ठीक है, said यानी उसने कहा कि वह उसकी हेल्प करेगी, ध्यान रखिए पास्ट टेंस में है। विल जो है ये, और विल नहीं आएगा क्योंकि विल जो है फ्यूचर, शैल भी फ्यूचर में आ जाता है। वुड जो है वो विल का पास्ट टेंस होता है, तो यहाँ पास्ट टेंस है तो ध्यान रखना है विल का पास्ट टेंस वुड, तो यहाँ पर क्या आएगा, वुड। शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी। यू डैश ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील, यहाँ पर हम एक सजेशन दे रहे हैं, सजेशन देने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं, है ना, चाहिए। तो मैं हर बार खाना खाने के बाद में क्या करना है, ब्रश योर टीथ, दांत साफ करने, तो करना चाहिए, शुड। द बॉयज डैश ट्रेन हार्ड इफ दे वॉन्ट टू विन द कॉम्पिटिशन, द बॉयज ट्रेन हार्ड, ट्रेन ये ट्रेन चलने वाली ट्रेन नहीं है, ठीक है, ट्रेन मतलब उनको उनकी ट्रेनिंग की बात हो रही है कि लड़कों की जो ट्रेनिंग है वो कैसी होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए। इफ़ दे वांट टू विन द कंपटीशन, अगर वो कंपटीशन जीतना चाहते हैं तो उनकी ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, बहुत हार्ड होनी चाहिए। तो क्या आएगा यहाँ पर, शुड, मस्ट, विल। तो क्योंकि भाई यहाँ पर किसी चीज़ को जीतने की बात हुई, कंपटीशन जीतने की बात, मतलब कंपलसरी है एक तरह से ये, है ना। तो अगर जब कंपलसरी होती है, यहाँ पे भी देखिए चाहिए आया है, चाहिए शुड के लिए भी चाहिए यूज़ करते हैं, है ना, शुड का मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है। लेकिन हमें जैसे सिंपली हम अगर जब किसी को सलाह देते हैं, नॉर्मली जब सलाह देते हैं हम शुड यूज़ करते हैं, लेकिन हाँ किसी चीज़ को अगर हम कंपलसरी करते हैं तो हमें वहाँ पे मस्ट का यूज़ करना होता है। तो भाई अब क्योंकि हमें कंपटीशन जीतना है यहाँ पर, तो वो कंपलसरी हो गया हमारे लिए, तो क्या आएगा यहाँ पर, मस्ट। वी डैश ओबे आवर पेरेंट्स, हमें हमारे पेरेंट्स की बात को माननी चाहिए, है ना, बात मानना, ओबे यानी कहना मानना। तो ये नॉर्मल एडवाइस नहीं है, ये भी कंपलसरी है। अगर हम पेरेंट्स को कहना नहीं मानेंगे तो हमें पता है क्या होना है फिर तो इसलिए ये भी कंपलसरी है, तो शुड नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, मस्ट। चलिए, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो आता है उसमें, है ना, सेक्शन सी में ग्रामर में, कि
ऑप्शंस होते हैं और उसमें आपको चूज़ करके और आंसर लिखना होता है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हम करेंगे डू एज डायरेक्टेड। थैंक यू।